Today we headed out for precious shopping, but she get bored in the car, तो हमने म्यूजिक चला लिया. परीशे अपने मामा पापा की सॉन्ग चॉइसेस देख के ज़रा हैरान थी क्योंकि वो कोई कार्टून सॉन्ग्स नहीं थे, इसलिए उसने कुछ इंजॉय नहीं किया. हम मॉल पहुँचे, वहाँ पे हमने परीशा को चलाया, हमने कहा चलो इंजॉय करें थोड़ा, पर वो डिफरेंट कलर की टाइल्स देख के कंफ्यूज हो रही थी. उसको लग रहा था शायद ये ब्लैक टाइल्स पे मैं गिर जाऊंगी, इसलिए वो चल नहीं रही थी. उसके बाबा ट्राई कर रहे थे कि वो आ जाए मेरे पास, और वो उसको बुला भी रहे थे बार बार कि वो आ जाए मेरे पास, पर फिर भी वो कंफ्यूज हो रही थी. पर थोड़ी देर में वो सेट हो गई और फिर चलने लग गई मॉल में, और बड़ी खुशी से और भागने लग गई. फिर तो हमसे पकड़ना भी मुश्किल हो गया कि वो इतनी तेज़ तेज़ भागने लगी थी. तो उसके बाबा उसको पकड़ रहे थे, बार बार पीछे पीछे उसके भाग रहे थे. जब उसने देखा बाकी बच्चों को और बाकी लोगों को चलते हुए, तो वो थोड़ा ना नॉर्मल हो गई और वो आराम से चलने लग गई. फिर यहाँ पे उसको कुछ बॉक्सेस नज़र आए थे जो कि उन्होंने एक डेकोरेशन के लिए लगाए हुए थे. प्रीशे को हमने थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश की कि वो इनसे खेले और थोड़ा सा यूज़ टू हो जाए, डरे ना वो टाइल्स के डिफरेंट कलर से कि मैं गिर जाऊंगी. और यहाँ पे उसको थोड़ा सा खिलाया हमने. फिर उसको हम कह रहे थे आ जाओ हमारी तरफ, चल के आओ, तो वो तब भी कंफ्यूज हो रही थी कि शायद मैं जहाँ पे खड़ी हूँ इससे आगे मैं कदम रखूँगी तो शायद मैं गिर जाऊँगी. फिर बहरहाल हमने उसको थोड़ा सा बुलाया, थोड़ा सा उसको टैकल किया कि तुम आ जाओ हमारी तरफ. इसके बाबा भी इसको बुला रहे थे, मैं भी उसको बुला रही थी. बहरहाल फिर चलने लग गई. थोड़ा सा वो आई हमारी तरफ, और फिर जब उसने डिफरेंट कलर्स के बोर्ड देखे तो और खुश हो गई. फिर खैर हमने इसको पकड़ा और इसको हम शॉप के अंदर लेके गए कि अब शॉप के अंदर भी चलो तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लो, जिसके लिए हम आए थे मॉल में वो काम तो कर लें, बाद में इसको घुमा फिरा भी लेंगे. तो हम शॉप के अंदर चले गए. प्रीशे को बबल जेली और कैंडीज़ की एक ब्यूटीफुल सी कलरफुल कार्ट नज़र आ गई. वो तो भागी उस तरफ, हमने देखा भी प्रीशा उस तरफ जा रही है, हम उसके पीछे भागे. तो उसने कहा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है. फिर वो हाथ लगाने लग गई इन चीज़ों को. मैंने कहा गिरा ना दे. फिर हमने उसको पकड़ा, पकड़ के उसको दूसरी तरफ लेके गए कि चलो इस तरफ चलो. फिर वहाँ पे खेलने लगी, भागने लग गई. उसके पास बॉल थी एक जिसमें लाइट्स जल रही थी, उसी को लेके वो भागी फिर रही थी और देख रही थी. उसके बाबा उसको बुला रहे थे, मैं उसको बुला रही थी, इधर आ जाओ उधर, पर वो उसी तरफ चल रही थी, उसी तरफ जा रही थी जहाँ पे उसका दिल कर रहा था जाने को, क्योंकि वो मॉल में डिफरेंट बच्चों को घूमते देख के बड़ी खुश हो रही थी और बड़ा एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को. बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, प्रीशा की मिन्नतें समाजतें करने के बाद कि आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ, हमसे भागो नहीं, तो हम इसको कामयाब हो गए शॉप के अंदर लेके जाने में. और शॉप के अंदर जाके तो आप इसका हाल देखें ज़रा, क्योंकि यहाँ पे कुछ परसेंट ऑफ चल रहा था, सेल थी, तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश था. और बच्चों की दुकानों पे जहाँ से हमने बच्चों की शॉपिंग वगैरह करनी होती हैं, वहाँ तो आपको पता है कि बहुत सारे कलरफुल टॉयज़, बास्केट्स, डिफरेंट करैक्टर रोम्पर्स और कपड़े, जूते इस तरह के होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो हम देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे खुद अपनी शॉपिंग कर रहे थे, और परीशे तो ऐसे भागी फिर रही थी कि जैसे हम उसको किसी प्ले एरिया में ले आए हैं और उसको यहाँ पे छोड़ दिया है कि तुम सारी चीज़ें गिराओ और तुम खेलो. वो नीचे देख रही थी फर्श पे, तो वहाँ डिफरेंट स्टिकर्स लगे हुए थे. अगर वो लेफ़्ट देख रही थी तो वहाँ पे टॉयज़ थे, प्राम्स थी, कुछ स्विंग्स थे. पर अगर वो सामने देख रही थी तो फीडर्स के सेक्शन जहाँ पे कलरफुल फीडर्स थे, उसके हाथ में बॉल थी जो कि लाइटों वाली थी. कभी वो उसको उठाए, कभी वो लेफ़्ट जा रही है, कभी वो राइट जा रही है, कभी उस बच्चे के पीछे भाग रही है, कभी इस बच्चे के पीछे भाग रही है. उसको तो लग रहा था शायद इसके मामा बाबा उसको किसी प्ले एरिया में ले आए हैं और यहाँ पे वो खेलेगी. बहरहाल हमने भी उसको तंग नहीं किया, उसको एंजॉय करने दिया उसका शॉपिंग टाइम. तो उसके बाद हमने इसकी कुछ शॉपिंग की, इसके कुछ शूज़ लेने वाले थे, और शूज़ वाली जगह पे जो इसने तंग किया, इसके हमने शूज़ उतरवाए
और दूसरे शूज़ पहना रहे थे, वो पहन ही नहीं रही थी। हम इसको कह रहे थे कि तुम पहन लो, पहन के चेक करवा लो हमें कि कैसे तुम्हारे शूज़ लग रहे हैं। पर ये कह रही थी कि मुझे छोड़ो, मैं तो चलूँगी, मैं तो भागूँगी। और इसके बाबा ने इसको पकड़ा, जिस तरह भी पकड़ा हमने इसको शूज़ ट्राई कराए। 1, 2, 3 ऑलमोस्ट हमने इसको 7 to 8 शूज़ ट्राई कराए, जिसमें से हार्डली हमें एक ही पसंद आया जो इसके लिए कंफर्टेबल भी था। फिर हम इसको ज्वेलरी सेक्शन में ले गए। ओह माय गॉड, यू नो गर्ल्स वीकनेस, द ज्वेलरी और कलरफुल ज्वेलरी। प्रीशियस ज्वेलरी सेक्शन में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ज्वेलरी खींच रही थी, कुछ उसमें इलास्टिक वाले थे जो कि टूटने का भी डर था। हमें तो ये डर लग रहा था कहीं प्रीशे खींच के इनको तोड़ ही ना दे, हमें इसके ऐसे फजूल के हमें पैसे भरने पड़ जाएंगे। खैर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके, कोशिश करके प्रीशे को मैं बेबीज़ एक्सेसरीज़ वाली पोर्शन में ले आई, जहाँ पे झूले, प्राम और कॉट, कैरी कॉट, डॉल सेट्स इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। वहाँ पे ले आई कि चलो ये ज्वेलरी से तो हटे ना, वरना ये ज्वेलरी या तोड़ देगी या बिखेर देगी या कुछ कर देगी उनको। बड़ी मुश्किल से हमने इसको टैकल किया। फिर मैंने कहा कि नहीं, हमसे नहीं ये हो रहा ना, ये शॉप में बिल्कुल भी ये हैंडल नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी। तो फिर हम इसको बाहर ले आए ना, शॉप के बाहर ले आए हम इसको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रीशा ने देखा कि अब खुला मैदान है जहाँ पे मैं चल सकती हूँ, भाग सकती हूँ, तो उसकी तो स्पीडें नहीं कम हो रही थी। उसने तो ऐसी दौड़ लगाई हुई थी, मैं उसके पीछे-पीछे थी। उसके बाबा भी उसको देख रहे थे कहीं गिर ना जाए, कहीं चली ना जाए। तो उसने खुला एरिया देख के खुशी बहुत हो गई कि मुझे तो यहाँ शायद खेलने के लिए लाए हैं, तो भागी फिर रही थी। फिर वहाँ पे बच्चे कुछ खेलने लग गए, तो परीक्षा को तो ऐसे हो गया भी मैं तो प्ले एरिया में आ गई हूँ ना, मैं भी खेलूँगी। ख़ैर हमने उसको खेलने दिया, इसको एन्जॉय करने दिया उसका शॉपिंग टाइम। और यहाँ पे खेलने कूदने के बाद उसने मामा को देख लिया कि मामा वहाँ पे खड़ी हैं, तो भागी आ रही है अब मम्मा के पास के अब मैं जनाब अपनी मम्मा के पास चली जाऊँ, उनको बता दूँ कि आप जो है ना बहुत सुकून से खड़ी हो ली, अब आप मुझे देखो और मेरे पीछे भागो। तो ख़ैर प्रीशा ने एन्जॉय किया वहाँ पे बच्चों के साथ खेल के। मैंने इसको पकड़ा कि इतना ज़्यादा भागेगी तो थक जाएगी, रात को मुझे ही तंग करेगी। उसको मैंने बिठाया कि यहाँ से ज़रा नीचे भी देख लो, नीचे के भी नज़ारे देख लो। तो बड़ा उसने इस चीज़ को भी एन्जॉय किया कि ये जो क्यूब्स लटक रही हैं, ये क्या चीज़ें हैं। फिर मैं उसकी एक जगह पे तो नज़र रहती नहीं है, फिर उठी और उठ के भाग गई। मैंने इसको पकड़ा, पकड़ के फिर ला के अपने पास बिठाया कि थोड़ी देर बैठ जाओ मैडम, थक जाओगी तुम, थोड़ी देर बैठ जाओ। पर प्रीशा कह रही थी नहीं, मैं नहीं बैठ के दे रही, मैं नहीं बैठूँगी, मैं मॉल में आई हूँ तो भागूँगी। ख़ैर हमने उसको लिया और फिर बाहर शॉप पे उसको थोड़ी फ्राइज़ और उसको कुछ खाने का लेके देने के लिए हम चले। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा अपना शॉट लिया। वो हमें देखो रूफ ऊपर, साइड से मिरर वो नज़र देखो आया, तो हमने ओ सोचा ओए क्यों ना ज़रा ओए मिरर शॉट्स ले लिए जाएँ। ओए ओए वो ऊपर देखो। बस हम मॉल से बाहर निकल रहे थे और हमने सोचा चलो प्रीशा को ना थोड़ी सी फ्राइज़ ले देते हैं, ये खा लेगी। यहाँ पे हम एक शॉप के आगे खड़े हुए, तो इसके बाबा इसको लेके बाहर गए, तो प्रीशा जनाब वहाँ पे भी खुश, क्योंकि हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो ये बहुत खुश कि अब मैं जो ना सड़क पे भी खेलूँगी। तो इसके बाबा इसको पकड़ के चला रहे थे, इसको कह रहे थे बार-बार चलो तुम गाड़ी में, तुम्हें गाड़ी में बिठाता हूँ, और ये गाड़ी से भाग रही थी कि मुझे तो गाड़ी में नहीं बैठना, मुझे तो बाहर ही जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ मैंने कैमरामैन के शॉट्स लिए, यानी कि अपने शॉट्स लिए। प्रीशिया तो बिल्कुल नहीं बैठ रही थी, मैं उसको कह रही थी आ जाओ गाड़ी में, पर ये अपने पापा के पीछे भाग रही थी, कह रही थी नहीं आप जहाँ खड़े हो रहे मैं तो वहीं पे खड़ी होंगी, मैं तो क्यों गाड़ी में बैठूँ, मैं तो घूमूँगी, फिरूँगी, नाचूँगी, गाऊँगी, ऐश करूँगी।
और यहाँ पे हम घर पे वापसी आ रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि अभी हमने प्रीशे की एक्सेसरीज़ लेनी थी, उसकी पिन्स लेनी थी, उसके बीड्स लेने थे, वो रह ही गए। इसकी प्रीशे की शॉपिंग अधूरी रह गई सिर्फ़ इस बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से। लाइक, शेयर, फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।